हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की यहाँ पर हम एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में भी, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम फ्लैट के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना है। इसकी एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी दी है। तो देखो यहाँ से एक शार्प बाइंग मोमेंटम एरिया होगा, मतलब यहाँ पर एक एरिया स्ट्रेच हो चुका है। बाइंग के जो बायर्स हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइंग है वो स्ट्रेच हो चुकी है, मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। तो देखो यहाँ पर छोटा सा पुल बैक की ज़रूरत है। और देखो यहाँ पर अगर आप कैंडल स्टिक भी देखें, यहाँ पर देखो ये जो कैंडल स्टिक बनी है पिछले दिन की, तो यहाँ पर एक देखो पहले सेलिंग आए, फिर ऊपर गई, यहाँ पर कहीं क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पर बायर्स थे। लेकिन यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो यहाँ से बाइंग आई, फिर नीचे आई कैंडल। और देखो बायर्स यहाँ पर भी इस डे भी थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो सेलिंग का प्रेशर है, आप इसकी भी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है। तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा नीचे आए और फिर प्राइस एक्शन बना के थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट वैसे भी स्ट्रेच हो चुका है। तो हमें एक पुल बैक की ज़रूरत है। मार्केट देखो ऐसे जब भी ऊपर जाता है थोड़ा पुल बैक लेके ऊपर जाता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, ऐसा मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे स्ट्रेच होकर मार्केट का बिहेवियर नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि अगर थोड़ा ऊपर स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा नीचे आए, फिर हमें ऊपर की तरफ बाइंग का मोमेंटम मिले। तो ये हो गए डेली फ्रेम पे एनालिसिस। अभी डिस्कस कर लेते हैं 50 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस अब 50 मिनट में। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो जैसे फ्लैट के लिए, गैप अप के और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। सबसे पहले अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ ऊपर का, यहाँ का अगर टाइम पास करने के थोड़ा सेकंड हाफ में, अगर टाइम पास करने के बाद सेकंड हाफ में अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है, तब हम यहाँ पर बाइंग की सोचेंगे। नहीं तो देखो जैसे फ्लैट खुले और यहाँ कहीं गए, तो हम जैसे हमें डाउन साइड का प्राइस मिलता है, डाउन साइड का कोई सेटअप मिलता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई, फिर नीचे आई और प्राइस एक्शन के साथ नीचे आई। मतलब देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा उनका स्ट्रिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा। उसके साथ देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, जैसे ही यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। मतलब यहाँ पर देखो, और ये जो कैंडल है ये हम जैसे ट्रेडर नहीं बना सकते, बड़े ट्रेडर ही बना सकते हैं इस कैंडल। तो देखो यहाँ से अच्छा खासा एक सेलिंग का प्रेशर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो देखो जैसे फ्लैट खुल के इस रेजिस्टेंस के पास आती है, तो अगर यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है, तो तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो, अगर डायरेक्टली फ्लैट खुलते साथ इस स्विंग के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा, जिन लोगों का यहाँ से बाय करके रखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने तो अपना निकाल लिया होगा यहाँ पर सेलिंग करने के बाद। बट देखो जिन लोगों ने थोड़ा दूर के लिए सोचा होगा, जिन लोगों ने यहाँ से प्राइस एक्शन करके यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ सोचा होगा, और उनकी सेलिंग स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोगों की यहाँ कहीं पर होंगे। तो देखो जैसे ही फ्लैट खुलती है और इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, जैसे हमें यहाँ कहीं सेलिंग का प्राइस मिलता है, तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फिर यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देख के हमारा टारगेट ये रख सकते हैं। तो ये हो गए फ्लैट के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप अप के लिए। तो देखो यहाँ कहीं पर डायरेक्ट गैप अप खुल गया, तो देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनका डायरेक्ट अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से सेलिंग है। पर देखो यहाँ पर जिन लोगों ने जिनका सेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा, जैसे गैप अप खुलते हैं तो वो थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जिन लोगों सेलर्स ऐड हुए, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो देखो जैसे यहाँ पर गैप अप खुले तो हम थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे, जैसे हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तब हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर गैप अप खुल के यहाँ पर सस्टेन किया और फिर ब्रेकआउट मिलता है, फिर कोई हमें ऐसी कुछ रेंज बनती है, फिर जिस तरह हमें ब्रेकआउट मिलेगा उस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। बट मैक्सिमम चांसेस है कि मेरा जो व्यू है मंडे के लिए वो सेलिंग का है। तो देखो गैप अप भी खुली और हमें नीचे का प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये फ्लैट और गैप अप डिस्कशन कर लेते हैं गैप डाउन के लिए। देखो यहाँ कहीं पर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गई, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा, तो देखो उनका स्टॉप लॉस पहले ही तो बहुत पैनिक कर सकते हो सकता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पे है। तो देखो अगर यही कहीं अगर गैप डाउन खुलते और यहाँ कहीं अगर हमें सेलिंग का प्राइजेक्शन मिलता, तब यहाँ पर भी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट देखो अगर देखो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम करके यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो देखो अगर यहाँ कहीं हमें मौका नहीं मिलता, अगर देखो यहाँ कहीं पर अगर हमें डाउन साइड का प्राइजेक्शन मिलता है और थोड़ा यहाँ पर एक देखो गैप डाउन खुली, यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट हुआ, फिर अगर नीचे का प्राइजेक्शन मिलता है, तब हम यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर हॉल्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलती है और नीचे आती है, तो जिन लोगों ने यहाँ से लगा करके रखा होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम यहाँ अगर हम
नीचे का सेल करके रखेंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। तो इससे सबसे अच्छा कारण यही है कि देखो गैप डाउन खुली, थोड़ा नीचे आई, यहाँ पर थोड़ा होल्ड हुई, मतलब यहाँ पर देखो जिन लोगों ने यहाँ सेल कर रखा होगा वो अपना ट्रेलिंग यहाँ पर करेंगे, या हो सकता है यहाँ पर फ्रेश सेलर भी ऐड हो, जिससे यहाँ पर फ्रेश सेलर ऐड होते हुए मैक्सिमम लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो फिर अगर यहाँ इसके नीचे अगर हमें प्राइस मिलता है तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी 50 का एनालिसिस 50 मिनट में कर लेते हैं। तो देखो अगर हम निफ्टी 50 में भी 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर अगर हमें इस जोन के आसपास अगर हमें कहीं पर भी सेलिंग का मौका मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, फिर यहाँ पर पुल बैक लिया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी, फिर यहाँ पर और बायर ऐड हुए, यहाँ पर से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए लोगों ने ट्राई किया। लेकिन देखो जैसे इसके इस स्विंग के ऊपर गए, यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया 50 मिनट में, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, मतलब जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा उनका एसएल हिट, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है। फिर से बायर, लेकिन देखो क्लोजिंग अगर हमें देखें तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर से बायर ने ट्राई किया, बट यही कहीं पर इसके बीच ही क्लोजिंग मिली है। तो देखो अगर डायरेक्टली फ्लैट खोलते हुए सीधा ही ऊपर जाते हुए यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पर थोड़ा कल के दिन या हो गया सेकंड हाफ तक यहाँ पर होल्ड होता है, फिर ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे, तब तक हम कोई भी यहाँ पर बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन, यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही नीचे आती है और यहाँ का थोड़ा होल्ड होने के बाद अगर हम नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है तब हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट है, क्योंकि देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा, जैसे मैंने आपको बोला जब बाइंग ट्रेंड में होता है तो हमें देखना पड़ता है कि स्विंग जो लोअर हाई वाले जो स्विंग है वो प्रिवेंट हो रहे कि नहीं हो रहे। जब तक वो ब्रेक नहीं होते तब तक सेलिंग नहीं आती। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हम अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखें तो जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक यहाँ से सेलिंग नहीं आ सकती। तो देखो मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो जैसे ही फ्लैट भी खुली और यहाँ कहीं पर थोड़ा होल्ड होने के बाद अगर नीचे का साइड का हमें प्राइस मिलता है, मतलब जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा उनका मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, तो ऐसे एक अच्छी खासी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये हो गए फ्लैट के लिए कंडीशन। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। तो देखो यहाँ कहीं पर अगर डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग करके रखी होगी वो डायरेक्टली पैनिक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। तो हो सकता है यहाँ कहीं पर होल्ड करे और फिर नीचे का या ऊपर का ब्रेकडाउन मिले, तो जिस तरफ हमें ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं अगर गैप अप खुलती है, यहाँ पर सस्टेन होती है तब, क्योंकि यहाँ पर पैनिक सिनेरियो होगा, फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो ये हो गई फ्लैट और गैप अप के लिए कंडीशन। अब डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन के लिए। देखो यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन डायरेक्टली खुलती है तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो पैनिक कर सकते हैं, और यहाँ कहीं अगर हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा मैक्सिमम लोगों का चांस स्टॉप लॉस जो है यही कहीं पर होगा। तो जैसे गैप डाउन खुलती है तो वो पैनिक करेंगे और इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट है। तो ये हो गई निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।